I welcome you all in this class. The topic for discussion in this class is chain of reaction. अगर टू कमोडिटी केस की जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ MUX by PX इज नॉट इक्वल टू MUY by PY, कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि सपोज कंज्यूमर तो इक्विलिब्रियम में है, कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, लेकिन अगर प्राइस ऑफ एक्स में चेंज आ जाए तो फिर क्या होगा। चेंज का मतलब क्या है, एक्स की प्राइस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा, या कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन में। इसी तरह से हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस ऑफ वाई चेंजेस, कि अगर वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उस समय कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सिचुएशन व्हेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी केस डज नॉट फुलफिल। जैसा आप जानते हैं कि टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर दो अलग अलग सिचुएशंस अराइज होती हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि MUX by PX का जो रेशो है वो MUY by PY के रेशो से ग्रेटर हो, या फिर MUX by PX इज लेस देन MUY by PY। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। नाउ सपोज MUX जो है इट इज इक्वल टू 30 एंड PX इज इक्वल टू 5, तो MUX by PX की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 30 by 5, और ये कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से सपोज MUY कितना है 20 है, प्राइस Y कितना है 4 है, तो इसकी वैल्यू भरेंगे तो MUY by PY इट इज इक्वल टू 20 by 4 इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यूज़ के माध्यम से हमने समझा कि MUX by PX जो है वो इक्वल नहीं है MUY by PY के। तो यहाँ पर वैल्यूज़ के हिसाब से देखें तो 6 इज ग्रेटर देन 5, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जिसमें MUX by PX इज ग्रेटर देन MUY by PY, इससे ग्रेटर है ये। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा। कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। ऐसी स्थिति में कंज्यूमर गुड एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और तब तक बढ़ाएगा जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाती है जहां पर MUX by PX इक्वल ना हो जाए MUY by PY के। मतलब जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते तब तक वो एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो MUX by PX का रेशो है ये ग्रेटर है MUY by PY से। तो जब कंज्यूमर जो है एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो नेचुरली है कि MUX कम होगा, और जब हम उसका रेशो निकालेंगे MUX by PX का तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो जो 6 था पहले वैल्यू वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। MUX by PX का वैल्यू 6 था, तो धीरे धीरे कम होके ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मतलब इट वुड बी इक्वल टू MUY by PY। तो ये पहला केस था जिसमें क्या सिचुएशन थी कि MUX by PX का जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन MUY by PY। और सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है, MUX by PX इज लेस देन MUY by PY। तो इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। MUX जो है वो 24 है एंड PX जो है वो 4 है। तो जो रेशो है MUX by PX का दिस इज इक्वल टू 24 by 4, दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरह से MUY जो है वो 48 है, PY कितना है 6 है। इन दोनों का जब आप रेशो निकालते हैं तो इट बिकम्स 48 by 6 इज इक्वल टू 8।
अब यहाँ पर 6 इज लेस देन 8 की सिचुएशन आ रही है, मतलब MUX by PX दिस इज लेस देन MUY by PY। ये लेस देन है, इससे छोटा है ये, मतलब MUX by PX इज लेस देन MUY by PY, यहाँ पर लेस देन है। तो हाउ द कंज्यूमर विल रिएक्ट इन दिस सिचुएशन? ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर है ही विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। वो X कमोडिटी की कम यूनिट्स को इस समय कंज्यूम करेगा, और कब तक कमी करेगा उसमें? टिल द सिचुएशन अराइजेस वेयर MUX by PX इज इक्वल टू MUY by PY नहीं बन जाता। मतलब जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक वो X कमोडिटी की यूनिट्स में क्या करेगा? कमी करेगा। अच्छा, कमी क्यों करेगा ये भी समझ लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर MUX by PX का जो रेशो है ये कम है MUY by PY के रेशो से। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर X कमोडिटी की कम यूनिट्स को कंज्यूम करेगा, उसमें कमी लाएगा, तो MUX बढ़ेगा, क्योंकि जब हम कम चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो MU ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं, उसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, तो MU कम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मतलब कंज्यूमर क्या करेगा? X जो कमोडिटी है उसकी जो यूनिट्स हैं उसका वो कम कंजम्पशन करेगा, कमी करेगा कंजम्पशन में। तो उससे क्या होगा? MUX जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो MUX जब बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपका MUX डिवाइडेड बाई PX जो है इट बिकम्स इक्वल टू MUY बाई PY। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। So let us discuss about the situation when there is change in the price of commodity X। कई बार एग्ज़ाम में आपको दिया होता है कि कंज्यूमर जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन फिर प्राइस ऑफ X जो है इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर क्या असर पड़ेगा? सो लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जांपल। क्योंकि हमें गिवन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या है कि MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY। ये ऑलरेडी हमें गिवन है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो कंडीशन आपको मालूम है टू कमोडिटी केस में क्या होती है। नाउ जैसे हमने यहाँ कुछ वैल्यूज को अज्यूम किया है, सपोज MUX की वैल्यू 30 है और PX की जो वैल्यू हो कितनी है? 5 है। तो MUX बाई PX कितना हो जाएगा? 30 बाई 5 दिस इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू 6 हो गया। दूसरी तरफ जो MUY है वो कितना है? 24 है। PY कितना है? 4 है। तो MUY बाई PY कितना होगा? 24 बाई 4 इज इक्वल टू 6। तो ये वैल्यू 6 बन जाएगी यहाँ पे। अब अगर हम इस 6 और 6 को कंपेयर करें तो इसके हिसाब से ये प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे MUX बाई PX दिस इज इक्वल टू MUY बाई PY इज इक्वल टू 6। तो मतलब यहाँ पर ये प्रूव हो रहा है इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हिसाब से कि कंज्यूमर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। कंज्यूमर पहले से ही इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब मान लीजिए कि जो कमोडिटी X है उसकी प्राइस चेंज हो गई, मतलब चेंज इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो पहले हम इंक्रीज को लेते हैं, बाद में डिक्रीज को डिस्कस करेंगे। सपोज कि प्राइस ऑफ X जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई, तो मान लीजिए कि जो PX है वो कितना हो गया? 6। पहले कितना था? 5। अब कितना हो गया? 6। सो लेट अस कैलकुलेट द रेशो ऑफ MUX बाई PX। ये कितना बन जाएगा? 30 बाई 6 इज इक्वल टू 5। तो ये 5 हो गया। अब 5 जो है इट इज लेस देन 6, मतलब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? 5 किसकी वैल्यू थी? MUX बाई PX की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, जबकि MUY बाई PY क्या था? 6। तो अब यहाँ क्या सिचुएशन अराइज हो गई? MUX बाई PX
इट इज लेस देन MUY बाई PY, इससे छोटा हो गया ये। और जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करता है? जब MUX बाई PX जो है MUI बाई PY से कम होगी तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। ये X कमोडिटी की लेस यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा और तब तक कंजम्पशन में कमी करेगा जब तक कि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो जाए जहां पर MUX डिवाइडेड बाई PX बिकम्स इक्वल टू MUY बाई PY। यहाँ पर वो X कमोडिटी के कंजम्पशन को कम क्यों करेगा? ताकि MUX बढ़ जाए, और अगर MUX बढ़ जाएगा तो फिर जो रेशो है MUX बाई PX का, इट विल बिकम इक्वल टू MUY बाई PY। तो इसको आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर जो है वो अपने आप इसको आप डिस्कस भी कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज नाउ इफ सपोज प्राइस ऑफ X डिक्रीजेस। अगर प्राइस ऑफ X डिक्रीज हो गई तो ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा? सपोज कि जो प्राइस X है अब कितना हो गया? 4 हो गया। पहले ओरिजिनली कितना था? 5 था, तो बढ़कर 6 हो गया था। लेकिन मान लीजिए जब हम ये मान रहे हैं कि कम हो गया तो हम PX इज इक्वल टू 5 से नीचे लेकर आ रहे हैं इसको। यहाँ पर PX कितना मान रहे हैं? 4 मान रहे हैं। तो रेशो निकालते हैं MUX बाई PX का। दिस इज इक्वल टू 30 बाई 4। हाउ मच इज दिस? 7.5। अब 7.5 जो है दिस इज ग्रेटर देन 6। 6 क्या था? 6 इज द वैल्यू ऑफ MUY बाई PY। तो यहाँ पर अब क्या सिचुएशन अराइज हो रही है? MUX बाई PX दिस इज ग्रेटर देन MUY बाई PY। तो अब इससे बड़ा हो गया ये जो MUX बाई PX का रेशो है, दिस इज ग्रेटर देन द रेशो ऑफ MUY बाई PY। ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा? Hence the consumer will increase consumption of good X। वो good X का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाएगा। कब तक बढ़ाएगा? टिल द सिचुएशन अराइजेस, जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जहां पर MUX बाई PX बिकम्स इक्वल टू MUY बाई PY। जब तक ये दोनों रेशो इक्वल ना हो जाए तब तक वो गुड X का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाता रहेगा। गुड X का कंजम्पशन बढ़ाने से क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X जो है वो कम होगी, और जब वो कम होगी तो जो रेशो है MUX बाई PX का वो रेशो भी कम हो जाएगा। वो 7.5 से नीचे गिरेगा और धीरे धीरे वो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी में बन जाता है। इस तरह से कंज्यूमर जो है इस सिचुएशन में रिएक्ट करता है। सो आप इससे रिलेटेड जो जैसे इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक शेड्यूल बनाइए, उसमें आप MUX को लीजिए, प्राइस ऑफ X को लीजिए और कमोडिटी की यूनिट्स को लीजिए और फिर कंपेयर कीजिए कि किस तरह से प्राइस के कम या ज़्यादा होने से किस तरह यूटिलिटी पर असर पड़ रहा है, और साथ में उसमें आप MUX बाई PX का रेशो भी निकाल सकते हो। तो रेशो निकाल के देखिए तो वो आपको जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली आप इसको कर पाएंगे। So let us discuss about the situation when there is change in the price of commodity Y। कमोडिटी Y की प्राइस में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हमें क्या गिवन है कि कंज्यूमर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि जो टू कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो ऑलरेडी फुलफिल हो रही है। फुलफिल हो रही है मतलब MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY है। Now let us assume some values of MUX, PX, MUY and PY so that we can prove that the condition is fulfilled। So यहाँ पे हमने assume किया हुआ है कि MUX कितना है, मान लो 30 है, प्राइस X आपका 5 है, तो दोनों का रेशो क्या है? MUX बाई PX इज 30 बाई 5 इज इक्वल टू 6। ये 6 बन रहा है रेशो।
इसी तरह सपोज MUI जो है वो आपको 24 दिया है और PY जो है वो 4 है। दोनों का जब रेशो निकालेंगे MUI/PY, दिस बिकम्स 24/4 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 बन जाता है। अब यहाँ पे MUX/PX का रेशो भी 6 है, MUY/PY का रेशो भी 6 है, तो दोनों रेशो इक्वल हैं, इसलिए कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। MUX/PX इज इक्वल टू MUY/PY इज इक्वल टू 6। नाउ सपोज if price of Y increases, और मान लीजिए प्राइस ऑफ Y जो है वो 6 हो जाती है। अब पहले कितना था, पहले 4 था, प्राइस ऑफ Y कितना था, 4 था। अब हमने मान लिया कि इंक्रीज हो गया, मतलब 6 हो गया मान लीजिए। तो रेशो कैलकुलेट कर लीजिए MUY/PY का। सो दिस इज 24/6 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये रेशो कितना हो गया, 4। अब आपके पास MUX/PX का रेशो कितना है, 6, जबकि MUY/PY का रेशो कितना हो गया, 4। नाउ 4 इज लेस देन 6, 4 इज लेस देन 6। सो यहाँ इक्वेशन क्या बनी, MUY/PY इज लेस देन MUX/PX। ये इससे छोटा हो गया, मतलब MUY/PY का जो रेशो है इट इज लेस देन MUX/PX। ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट करेगा, ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर जो है Y कमोडिटी की लेस यूनिट्स का कंजम्पशन करेगा। वो कमोडिटी Y का कंजम्पशन कम करेगा, और तब तक कम करेगा जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना हो जहां पर ये कंडीशंस बराबर हो जाए। मतलब MUY/PY का जो रेशो है जब तक MUX/PX के रेशो के बराबर नहीं हो जाता, तब तक कंज्यूमर Y कमोडिटी के कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, कम करेगा। कम क्यों करेगा, क्योंकि उससे MUY बढ़ेगा, और जब MUY बढ़ेगा तो MUY/PY का रेशो भी बढ़ेगा, और वो 4 से धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, और 6 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर MUY/PY जो है वो MUX/PX के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया कंज्यूमर ने, लेट अस रिकैप वंस अगेन। यहाँ पर कंज्यूमर जो है ही विल कंज्यूम लेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी Y, ये ध्यान रखना है। Y कमोडिटी का वो कम कंजम्पशन करेगा, और तब तक कमी करेगा जब तक MUY/PY इज इक्वल टू MUX/PX ना हो जाए, तब तक ये कंडीशन जारी रहेगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि सपोज कि जो प्राइस ऑफ Y है वो डिक्रीज हो जाए। अगर प्राइस ऑफ Y डिक्रीज हो गई तो उस केस में कंज्यूमर किस तरह रिएक्ट करेगा। अब पहले जैसे प्राइस ऑफ Y कितना था, 4, अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ Y कितना हो गया, 3, तो कमी होगी ना प्राइस में, प्राइस यहाँ पे कम हो गई। नाउ लेट अस चेक द रेशो। MUY/PY का रेशो कितना हो गया, 24/3। हाउ मच इज दिस, 8। कितना बन गया ये, 8 बन गया। नाउ 8 इज ग्रेटर देन 6, क्योंकि MUX/PX का रेशो कितना हमारे पास 6 है, और MUY/PY कितना 8 है, 8 इज ग्रेटर देन 6। तो यहां पर क्या प्रूव हो रहा है कि MUY/PY दिस इज ग्रेटर देन MUX/PX, ये इससे बड़ा है। और जब ये बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। हेंस द कंज्यूमर विल इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड Y। वो गुड Y का कंजम्पशन बढ़ाएगा, कब तक बढ़ाएगा, टिल द सिचुएशन अराइजेस। कौन सी सिचुएशन, वेयर MUY/PY इज इक्वल टू MUX/PX। जब तक ये सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए तब तक कंज्यूमर Y कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा। अब कंजम्पशन को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो MUY/PY का रेशो है 8, और वो ऑलरेडी
MUX बाई PX के रेशो से बड़ा है, वो 6 है। MUX बाई PX का रेशो कितना, 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 8 है इसको कम करना पड़ेगा, 6 के इक्वल लाना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा ये। और ये कैसे होगा फिर, उसको करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो Y जो कमोडिटी है उसके कंजम्पशन को इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब उसको बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y है वो कम हो जाएगी। और जब MUY कम होगा तो धीरे धीरे जो रेशो है MUY बाई PY का जो रेशो है वो भी कम होता रहेगा, वो 8 से धीरे धीरे कम होगा और ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर वो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कंज्यूमर गिवन सिचुएशन में इस तरह से रिएक्ट करेगा। So if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.